हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। ये स्फीयर यानी कि फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है स्फीयर, और आरटीयू का सिलेबस मैं कवर कराऊंगा पूरा। M2 बुक है, M2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, और यूनिट है फर्स्ट। तो हम आज स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर होता क्या है? स्फीयर को अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें तो जैसे गेंद का एग्जांपल ले ले, बॉल, गेंद या बॉल का एग्जांपल ले लिया, या फिर फुटबॉल का एग्जांपल ले लिया, ये किस में आते हैं? स्फीयर कहलाते हैं। तो स्फीयर की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है ए, इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम। ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहां ये पॉइंट कौन सा हो गया? ए। इन स्पेस विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहां फिक्स पॉइंट कौन सा है? पॉइंट सी। तो हमने फिक्स पॉइंट कौन सा लिया है? सी। तो ये जो पॉइंट है ए, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है स्पेस में। किसके रेस्पेक्ट में? एक फिक्स पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। और ये मूव इस प्रकार कर रहा है कि इसकी ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट सी से, किसकी डिस्टेंस? पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है पॉइंट सी से, यानी कि ए सी, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या कहलाता है? सेंटर। ये फिक्स पॉइंट जो लिया है ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ स्फीयर। एंड द डिस्टेंस सी ए इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी कि पॉइंट ए स्पेस में इस फिक्स पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। इस तरह से मूव कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है सी से, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो ये जो फिक्स पॉइंट सी है ये क्या कहलाएगा? स्फीयर का सेंटर। और ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी स्फीयर की रेडियस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फीयर की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में। तो स्फीयर की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म, यानी कि स्फीयर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम सेंट्रल फॉर्म में। व्हेन सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर नोन, जबकि हमें स्फीयर का सेंटर और रेडियस पता हो। तो हमने एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर का सेंटर क्या है? सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। सेंटर क्या ले लिया? सी, सी के कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेंटर की रेडियस क्या ले ली हमने? आर। ठीक है, अब हमने स्फीयर की रेडियस हमने ले लिया। अब हमने स्फीयर पे एक और पॉइंट लिया पी, यानी कि स्फीयर के सरफेस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? स्फीयर के रेडियस के इक्वल। यानी कि सीपी किसके इक्वल होगी? स्फीयर की रेडियस के इक्वल। और स्फीयर की रेडियस हमने क्या ली है? आर। तो सीपी किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल। तो हम बात करते हैं, कंसीडर ए स्फीयर विथ सेंटर सी, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड रेडियस आर। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। जो अभी मैंने समझाया वही चीज लिखी हुई है। देन डिस्टेंस between C and P, that is CP is equal to R। यानी कि C और P के बीच की डिस्टेंस क्या है? R। implies that अब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे, इसको सेकंड पॉइंट। तो अंडर रूट दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा है। इसको सेकंड पॉइंट ले लिया,
इसको फर्स्ट पॉइंट, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज y माइनस b का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. Now we taking square on both sides, so we get x minus a square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to r square. हमने क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r का स्क्वायर आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, एक स्फीयर की इक्वेशन. किस फॉर्म में, सेंट्रल फॉर्म में. ये जो इक्वेशन आई है ये किस फॉर्म में है, सेंट्रल फॉर्म में. किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की. तो हमें अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हो और स्फीयर की रेडियस पता हो तो हम स्फीयर की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं इसमें केस की. केस नंबर फर्स्ट, अगर स्फीयर का जो सेंटर है वो कहां पर हो, ओरिजिन पर. यानी कि अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें, 0, 0, 0. अगर स्फीयर का सेंटर कहां लाई करता है, ओरिजिन पे, यानी तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, 0, 0. तो ए बी सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, 0, 0. तो स्फीयर की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहां ये भी एक स्फीयर की इक्वेशन है, पर ये किस कंडीशन में है, जबकि स्फीयर का सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन पे. इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं. हम इस इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड में जो होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर खोल रहे हैं. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 2ax. इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by. इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz और इक्वल टू में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर. इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस, इन सभी को अलग लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आर स्क्वायर को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. From equation number 3 we can observe that from equation 3 we can observe that इक्वेशन 3 से हमें क्या पता चलता है, नंबर 1, इट इज ऑफ सेकेंड डिग्री इन x, y, z. यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ये x, y और z में किस डिग्री की है, सेकंड डिग्री की. यानी x, y, z की डिग्री क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में, 2. यहाँ हमें दिख रहा है x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 2, z की डिग्री क्या है 2. तो x, y, z तीनों की डिग्रीज क्या है 2. नंबर सेकंड,
हमें इस इक्वेशन से और क्या दिखाई दे रहा है, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इक्वल। यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के तीनों के कोफिशिएंट्स क्या है, इक्वल है। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इक्वल। और यहाँ पे तीनों के कोफिशिएंट्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो भाई तीनों के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए स्फीयर की इक्वेशन में, ठीक है। तीनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि 1 के ही इक्वल हो, 1 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 4, 5, 6। बट एक्स, वाई और जेड की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बस, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होगी तो वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी। थर्ड नंबर, द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द फॉर्म लाइक एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स आर एब्सेंट। यानी इस इक्वेशन में इस टाइप की जो टर्म्स है, जैसे x को x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, इस टाइप की टर्म्स क्या है, एब्सेंट है। यानी स्फीयर की इक्वेशन में इस टाइप की टर्म्स नहीं आती। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है स्फीयर के टॉपिक में। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 3, 4, 5 एंड रेडियस इज 5। हमें एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर क्या है 3, 4, 5 और रेडियस क्या है 5। तो हमने अभी अभी टॉपिक पढ़ा सेंट्रल फॉर्म वाला, स्फीयर की इक्वेशन जो हमने निकाली थी सेंट्रल फॉर्म में, उस फॉर्म से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में दिख रहा है जैसा कि स्फीयर का सेंटर हमें पता है और स्फीयर की रेडियस हमें पता है। तो स्फीयर की सेंट्रल फॉर्म में यही दो चीजें होती है काम की, सेंटर हमें पता होना चाहिए और रेडियस हमें पता होनी चाहिए। तो सिंस इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन central form is given by, सेंट्रल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन की, x माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर a, b, c क्या है स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और r क्या है स्फीयर की रेडियस। यहां एक जनरल पॉइंट ले लिया p, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, z। ये p पॉइंट कहां पर है स्फीयर के सरफेस पर। तो इंप्लाइज दैट x माइनस ए की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी की जगह क्या पुट करेंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या दी गई है यहाँ पे 5, तो रेडियस की जगह क्या रखेंगे हम 5 और 5 का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z इज इक्वल टू 25।
तो implies that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये वाली तीनों टर्म्स लिख लिया हमने। अब -6x माइनस 8y माइनस 10z, -6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये सारी टर्म्स हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में जो 25 है उसको ट्रांसफर कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो -25 इज इक्वल टू 0। 25 से 25 कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट स्फीयर की फाइनली जो इक्वेशन आई वो क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 25 is equal to 0. 9 and 16 is equal to 25, which is the required equation of sphere. अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन की। किसकी इक्वेशन जनरल? तो स्फीयर के जनरल इक्वेशन की बात करेंगे हम। अब हम बात करते हैं स्फीयर की जनरल इक्वेशन की। So, general equation of sphere, which is the main topic of first unit. तो sphere की general equation क्या होती है? The general equation of sphere is defined as x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। ये sphere की जनरल इक्वेशन होती है। अब हम इस जनरल इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म को जो हमने खोला था वही इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे ले जाइए थोड़ा सा। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी? यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को किससे कंपेयर कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 से। और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी? सेंट्रल फॉर्म वाली। तो ऑन comparing equation 3 and 4 we get इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है भाई? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, पर हमने यहां देखा यहां क्या है 2ux और यहां है माइनस 2ax, सो दैट हमें यहां से u की वैल्यू क्या मिली? -a। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराया तो u की वैल्यू हमें क्या मिली? -a, कॉमा v की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे? -b, कॉमा w की हमें वैल्यू क्या मिली? -c, एंड d की वैल्यू हमें क्या मिली? यहां पर d है और यहां पर ये वैल्यू ये वाली है। कंपेयर हमने किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है d और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है ये, इनको कंपेयर किया तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिली? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर को हमने यहां ट्रांसफर किया तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, d को हमने वहां ट्रांसफर कर दिया, r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से स्क्वायर हटा दिया और यहां पे अंडर रूट लगा दिया, यहां अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो r रेडियस किसके इक्वल आ रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d। सो इक्वेशन 4 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ सेंटर। Equation 4 is the general equation of a sphere with center
भाई हमने पहले सेंटर क्या लिया था, सेंट्रल फॉर्म में जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली है, यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए थे a, b, c। तो जनरल इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस यू, ए की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस यू, ए इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा माइनस यू, माइनस को वहां ट्रांसफर कर दिया, या ये कह दिया कि भाई माइनस से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया तो ए तो पॉजिटिव हो गया और यू क्या हो गया नेगेटिव, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस यू, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, b, c। तो अब जनरल फॉर्म में स्फीयर की जनरल फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a की जगह हमने पुट कर दिया माइनस यू, b की जगह क्या पुट कर दिया माइनस v, c की जगह हमने क्या पुट कर दिया माइनस w। तो जनरल फॉर्म में स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस यू, माइनस v, माइनस w। एंड जनरल फॉर्म में रेडियस r किसके इक्वल होगी अंडर रूट a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है माइनस यू, तो a स्क्वायर क्या होगा u स्क्वायर, b की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस v, तो माइनस v का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस का v स्क्वायर, c की जगह w माइनस में तो प्लस का w स्क्वायर माइनस d। तो सेंट्रल फॉर्म में स्फीयर की रेडियस किसके इक्वल होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो फाइनली हमें याद क्या रखना है कुल मिलाकर के, स्फीयर की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है तो हमें फाइनली ये याद रखना है कि स्फीयर की जनरल फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं माइनस यू, माइनस वी, माइनस डब्ल्यू, और रेडियस किसके इक्वल होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट यूनिट का। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, पर उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 12z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये स्फीयर है, ये इक्वेशन है स्फीयर की। हमें क्या करना है, इस स्फीयर का क्या निकालना है सेंटर और रेडियस। तो compare the given equation of sphere with general equation of sphere, then we get, भाई हम इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं स्फीयर की जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम जनरल स्फीयर की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4। देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज है, वाई स्क्वायर सेम है, यहाँ जेड स्क्वायर सेम, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। तो यानी कि हमें u v w की वैल्यू चाहिए।
तो यहां मैं 8x को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 4x, तो क्या होता है 2ux, तो ये हो गया 2x, और ये जो बीच की वैल्यू है ये क्या है u, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई 4। 2vy यहां पर है 10y, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू y, तो v की वैल्यू क्या आई हमारी 5, कॉमा w की वैल्यू क्या आएगी, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 6 इंटू z, तो w की वैल्यू क्या आई, कंपेयर करेंगे 2wz होता है तो w की वैल्यू क्या आएगी 6, एंड d की वैल्यू क्या है -5। यहां जो कांस्टेंट वैल्यू है ये d की वैल्यू होगी, तो d की वैल्यू क्या है -5। तो सेंटर क्या होगा स्फीयर का, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4, -5, -6। एक स्फीयर की जनरल इक्वेशन जो होती है उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है -u, -v, -w। तो u v w की यह है वैल्यू, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -u, -v, -w। एंड रेडियस, अब हम रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर यानी कि 16, ये रहा u स्क्वायर, प्लस v स्क्वायर यानी कि 25, प्लस w स्क्वायर यानी कि 36, माइनस d। तो d की वैल्यू क्या है माइनस में है ऑलरेडी, और फॉर्मूले में होता है -d, तो -d की वैल्यू -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो अंडर रूट तो हमारी रेडियस क्या आ गई √82। ये हो गया इसका आंसर। ये फाइनली आ गई स्फीयर का सेंटर और रेडियस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लेक्चर में ही। आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आपने YouTube पे देखा होगा कि YouTube पे कई लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं कराते, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। और बाकी और जो लेक्चर्स हैं, आगे के लेक्चर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि भाई कि लेक्चर कैसे, यानी और कैसे लेक्चर देख पाएंगे इसी के आगे, स्फीयर के और आगे वाले जो लेक्चर जो मैंने बनाए हैं वो कैसे देखेंगे। तो देखने के लिए आप क्या कीजिए, अपना YouTube पे लॉगिन कीजिए। YouTube पे लॉगिन का मतलब ईमेल आईडी से ही लॉगिन होता है। YouTube पे आप लॉगिन करेंगे जब, अपनी ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, और फिर मेरा जो कोई सा भी लेक्चर मेरा आप ओपन कीजिए, उसमें नीचे लिखा हुआ आता है लेक्चर्स के नीचे, YouTube में जब प्ले होता है लेक्चर वहां लिखा आता है सब्सक्राइब। तो आप उस सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसका मतलब है कि आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब किया है। तो आप अपने जो होम पे जाएंगे, होम पे जाकर के आप देखेंगे आपके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आएगा सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस में मेरा जो चैनल है वो आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद जब आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो उसमें सारे वीडियोस मिलेंगे, स्टेप सीक्वेंस में मिलेंगे। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, आगे और भी लेक्चर स्फीयर के कल दूसरा लेक्चर हम डालेंगे। थैंक यू।